नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। भारतीय संस्कृति का अगर नाता देखा जाए तो युगों युगों से संगीत के साथ साथ तो तमाम उन वाद्य यंत्रों से भी रहा है जिसके ज़रिए हम अपने मनोरंजन के साधन को भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन आज बदलते युग के साथ में बदलती दुनिया के साथ में अगर देखा जाए और नए चीज़ों के आने के बाद से कुछ वाद्य यंत्र ऐसे भी हैं जो अब कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आज हम इंटरनेशनल में था जिनको श्री खोल कहते थे, श्री खोल की तरह उनको उनका ये नाम दिया गया था। आप इसमें देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कन्वर्जिंग विद द लेजर नो एंड साइड लाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सारी ये डिटेल्स दी गई हैं। तो यहाँ पर हर कोई आ रहा है और हर कोई इस चीज़ों को देख रहा है, लेकिन इन सब के बीच में हम आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि सिवाय वाद्य यंत्रों को यहाँ पर याद नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमारी प्राचीन की जो कला रही है, जो इमारतों में छापी गई है, बुनी गई है, हर एक पत्थर में तराशी गई है, उसका भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से उन चीज़ों की नक्काशी उस समय की जाती थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं हर एक पत्थर पे जो नक्काशी की गई है उसको किस तरीके से, कितनी बेहद खूबसूरती से हमारे प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो उसको बताने का प्रयास किया गया है कि वो जो नक्काशी होती थी वो आज भी अगर आप जा कर के देखें तो बेहद खूबसूरत ये लगेगी। ये हमारे ऐतिहासिक कुछ जगह हैं भारत की जहाँ पर आज भी ये नक्काशी आपको मिल जाएगी, लेकिन उस समय की नक्काशी आज नहीं देखने को मिलती है। लोअर एरिकेड 2014, लोअर एरिकेड 2020, द डिजर्व द पैटर्न सीन हेयर इज इम्पिल पेस्टरवेयर। देखिए, केयरफुली रिस्टोर्टेड पूरी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी आपको पूरा एक वो दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से हर एक चीज़ों को जो है, जो ऐतिहासिक है, जो कहीं ना कहीं आज विलुप्त होती जा रही है, वो पूरी तरीके से उजागर करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। माई सिटी माई हेरिटेज, आप देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर वाद्य यंत्रों को पूरी तरीके से बताने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एलईडी के थ्रू जो है, एलसीडी के थ्रू जो है, यहाँ पर प्रोजेक्टेड के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हमारी प्राचीन संस्कृति हमें क्या कुछ सिखाती है, क्या कुछ बताती है, जो आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, उसको बताने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। तो जिस तरीके से इस एग्जीबिशन की अगर बात की जाए तो अंधेरे से निकाल करके उजालों की ओर ले जाने के लिए, यानी कि जो आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है उसको एक बार नए सूरज के उदय के साथ उजागर करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर हमारे साथ में मोनिका बनर्जी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस पूरी एग्जीबिशन के बारे में। मैम, इस एग्जीबिशन के बारे में बताएं और क्या कुछ आज कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम विगत कुछ दिनों से चल रहा है और 10-12 दिन का ये एग्जीबिशन है। इंटरग्लो फाउंडेशन, जो कि एक फिलान्थ्रोपिक संस्था है, हम चाहते थे कि हम जो धरोहर का काम कर रहे हैं, धरोहर के प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन, सो ये हेरिटेज का काम हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी को लेकर इन्वेस्टेड है। और हम चाहते थे कि हेरिटेज, चाहे वो बिल्ट हेरिटेज हो, रेस्टोरेशन का काम हो, चाहे संस्कृति कल्चरल हेरिटेज हो, या फिर नेचुरल हेरिटेज जो भारत के लैंड्स, फॉरेस्ट, वाटर, इन सब को लेकर भी जो भी काम हम एनजीओज़ के साथ, स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ धरातल पर करते हैं, उनको हम एक टाइम पर एग्जिबिट करें। तो ये प्रदर्शनी जो है, ये पिछले 9 साल की विभिन्न प्रोजेक्ट्स को एक साथ सब दुनिया के सामने लाने की एक कोशिश है। तो इसमें बिल्ड, कल्चरल, नेचुरल, तीनों तरह के हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को दर्शाया गया है। मोनिका जी, जैसे आपने बताया कि लगभग ये 9 सालों से ये लगातार चल रहा है और आप हर किसी को इन सारी चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जब एग्जीबिशंस लगती है तो उसके रिज़ल्ट क्या कुछ देखने को मिलते हैं? कितने लोग एक्साइटेड होते हैं इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए? इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी एकेडमिया हैं और स्टूडेंट्स, वो बहुत आते हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट इस बात को की पुष्टि करता है कि जब हम साथ मिल के काम करते हैं, धरातल पे जो भी एनजीओज़ हैं या फिर सरकार की, जैसे एएसआई हुआ,
हमारे पार्टनर्स हुए और भी बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं तो यकीनन वो भी इंटरेस्टेड होते हैं आने में। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसे जगह में जहाँ आर्ट को, कल्चर को, हेरिटेज को हमेशा से ही पनपने देने का एक रिवाज है, तो यहाँ पर लोग आते रहते हैं। ये ज़रूर कोशिश रहती है हमारी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अब तक हुए हैं उससे ग्रास रूट्स पे कम्युनिटी के पास, समुदाय को किस तरीके का फ़ायदा पहुंचा है उस चीज़ को बताया जाए। चाहे वो उनके लैंड, वाटर, फॉरेस्ट वो खुद ही जब विकसित करके उससे अपना लाइवलीहुड्स पाते हैं, आजीविका कमाते हैं, तो उससे उनके दैनंदिनी जीवन में किस तरीके का एक प्रभाव होता है, किस तरीके से एक चीज़ से दूसरी और चीज़ अपना एवरीडे वेलबींग वो इंश्योर कर पाते हैं, वो इसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही इंटरग्लोब हेरिटेज फेलोशिप्स भी हमने दिया है। ये जो आपने म्यूज़िकल साइडलाइन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स किया का जो रिसर्च देखा और इसके अलावा लोना क्रेटर का जो देखा, ये वो हेरिटेज फेलोशिप्स के अंतर्गत है। सो रिसर्च का भी एक इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पर एग्जिबिट किया है। जैसा कि अगर बात की जाए तो भारतीय संस्कृति की जितनी भी पुरानी यादें रही हैं, जब जब उनसे जुड़ाव किया जाता है, उनके बारे में बात की जाती है, तो हर किसी का एक अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन अगर वाद्य यंत्रों की बात करें, तो ऐसे कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जो वाकई में एक बार फिर से वो धरातल पर आने चाहिए, जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए हैं? वाद्य यंत्र तो काफ़ी सारे हैं जो एक्सटिंक्शन या साइड लाइट हुए हैं। हमने इस एग्जीबिशन के तहत 3 वाद्य यंत्रों को दिखाया है। आलोक पन्ना दास हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च किया था, श्री खोल, नफीरी और तौस। ज़रूरी है कि ना केवल ये बल्कि जो और भी विलुप्त हो गए वाद्य यंत्र हैं उनको फिर से रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये जो है इंटैंजिबल हेरिटेज जिसको हम कहते हैं, हमारा कल्चर, उसमें सभी कुछ है। हमारी म्यूज़िक, हमारी परंपराएं, हमारे नृत्य, हमारे थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारे स्कल्पचर, जो भी आप देख रहे हैं, इन सबको जो हैं उसको भी बार बार पब्लिक के सामने लाके उसको दर्शाया जाए। इसके अलावा अगर जो विलुप्त हो रहे हैं उनको भी बाहर लाया जाए। सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डू दैट। मोनिका जी, आखिरी सवाल लेंगे आपसे, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार 9 साल से आप और एनजीओ मिल करके इन सारी चीज़ों से लोगों को अटैच करवा रहे हैं, लोगों से जुड़ाव लगवा रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से आज ये दिल्ली में लगा है, और ऐसे भविष्य में कहाँ कहाँ एग्जीबिशंस लगाने के लिए सोचा है, क्योंकि एक एक जगह रह करके लोगों को जानकारी देना इतना आसान नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हम चाहते तो हम भी हैं कि दिल्ली से बाहर अलग अलग शहरों में इस तरीके के एग्जीबिशंस को, और हम ही क्यों, और भी दूसरे लोग और संस्थाएं इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं, वो भी ज़रूर ये प्रयास करते ही होंगे। अलग शहरों में जाना, स्पेशली टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में इस तरीके के काम को ले जाना बहुत ज़रूरी है। हम भी चाहेंगे कि हर साल इस एग्ज़िबिशन को नई नई जगहों पे ले जाए। कितना पूरा कर पाते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये थी मोनिका बनर्जी, जिनसे बात करके उन्होंने तमाम चीज़ों की चीज़ें बताई हैं कि आखिर इस एग्जीबिशन को वो किस अलग अगले पायदान पर ले जाना चाहती हैं और लोगों से जुड़ाव करना चाहती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो विलुप्त हो रहा है उसको एक बार फिर से लोगों के मन में जगाना है और लोगों को बताना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के जो अगर बीते समय में जो जो खूबसूरती थी, जो इतने खूबसूरती तरीके से वो चीज़ें नवाजी गई थी, वो वाकई अभी भी ज़िंदा है। लोगों को फिर से उसके बारे में बताना है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।